हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो आपको टॉपिक होने वाला है लेब बायोगॉस्की का, वो आपके सीटेट के साथ साथ बीएड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे सीटेट में 2 से 3 नंबर क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। लेब बायोगॉस्की साहब हुए, जीन पियाजे साहब हुए, स्किनर साहब हुए, ये सब सीटेट का मेन पॉइंट है। कहने का मतलब कि टर्निंग पॉइंट है रिजल्ट दिलाने का। 1-2 नंबर हर एक साल इसे आता है। तो अब इसे ध्यान से देखिए, एकदम आसान भाषा में इसे डिस्क्राइब किया गया है। अब बी एड पार्ट 1 में भी आपको चाइल्डहुड ग्रोइंग अप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका क्वेश्चन रहेगा कि लेब बायोगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्या है, या उसे आप क्या समझते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। सबका आंसर एक ही है। फ्रेंड्स, एक बात बता देना चाहते हैं कि लेब बायोगॉस्की का जन्म 1896 में हुआ था तथा मृत्यु 1934 में हुआ था। लेब बायोगॉस्की थे, मनोवैज्ञानिक रूस के रहने वाले थे। आपको ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाता है कि लेब बायोगॉस्की कहाँ के निवासी थे। रूस के थे। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1896। मृत्यु कब हुआ था, 1934 में। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब बीएड में लिखिएगा तो आप स्टार मार्क दे देकर बहुत अच्छा से डिफाइन करके लिखिएगा कि ऐसे कॉपी अच्छा लगे देखने में। आगे आपका बताया गया है कि बायोगॉस्की ने सामाजिक विकास के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। फ्रेंड्स, सीटेट का एक लॉजिक है कि जहाँ लेब बायोगॉस्की के बारे में पूछा जाता है, जहाँ आप सामाजिक देखिए, सामाजिक विकास, वहाँ टिक मार जाइए, आपका 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जो बायोगॉस्की थे वो सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादित किए थे। आगे आपका दिया गया है कि बायोगॉस्की को सामाजिक रचनाकार भी कहा जाता है। जो बायोगॉस्की साहब थे उनको सामाजिक रचनाकार भी कहा जाता है, समाज बनाने वाला। अगला पॉइंट है, बायोगॉस्की का मानना था कि विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास की प्रक्रिया होती है, अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि बायोगॉस्की का मानना था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास समाज, संस्कृति और भाषा पर आधारित होता है। ये तीनों पॉइंट आपका VVI है। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है सीटेट में भी कि तीन कौन उसने कथन दिए थे कि संज्ञानात्मक विकास का कौन कौन उसने कथन पर विचार किए थे। तो सबसे पहले समाज से, संस्कृति से और भाषा पर आधारित होता है ले बायोगॉस्की का संज्ञानात्मक विकास जो होता है सो। फिर आगे आपका बताया गया है कि बायोगॉस्की का मानना था कि पहले 2 साल तक बच्चे में भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं। जब बच्चा 2 साल का होता है उस टाइम उसका भाषा और विचार स्वतंत्र हो सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया के पहले भाषा का विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया से पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार का। ये बायोगॉस्की साहब कहते हैं कि पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार का। लेकिन पियाजे साहब का कथन है कि पहले विचार आता है बच्चों में, उसके बाद भाषा। फिर से पॉइंट को फिर से समझिए। बायोगॉस्की साहब का कथन है, यही डिफरेंस दोनों में हो जाता है और बच्चे कन्फ्यूज होकर गलत ही आंसर मार देते हैं। जो बायोगॉस्की साहब का कथन है कि पहले भाषा आता है, जो बच्चा होता है उसमें पहले भाषा आता है और उसके बाद विचार आता है। लेकिन पियाजे साहब बताते हैं कि पहले विचार आता है और उसके बाद भाषा आता है। ये दोनों को आप देख लीजिएगा कि पहले पियाजे का कथन है कि विचार आएगा उसके बाद भाषा, और बायोगॉस्की का कथन है कि पहले भाषा आएगा उसके बाद विचार आएगा। यही सीटेट का मेन पॉइंट है, यही से क्वेश्चन बनता है सीटेट में। फिर आगे आपका बताया गया है कि बायोगॉस्की ने बताया कि सामाजिक अनुक्रिया संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। जो इसका मूल कारण है अनुक्रिया है संज्ञानात्मक विकास का। बायोगॉस्की ने निम्न शिक्षण विधियों का समर्थन किया था। A नंबर में है सहकारी और सहयोगी शिक्षण। B नंबर में है आपका पारस्परिक शिक्षण, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना। C नंबर है सहकर्मी द्वारा सीखना, यानी कि आपसे जो कुछ सीनियर है, आपसे ज़्यादा कुछ जो जानता है उसे सहकर्मी द्वारा उसे सीख सकते हैं, या साथ में जो रहने वाले हैं उसके साथ आप सीख सकते हैं। D नंबर है प्रोजेक्ट विधि। यह भी आपका VVI है, पूछता है कि प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था, तो आंसर मारना है बायोगॉस्की साहब को। इसका मुख्य जो पद है, पार, ढांचा या मचान, तीनों एक ही है, यानी कि आधारभूत सहारा होता है। ये फ्रेंडशिप पार क्या होता है,
पार कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स किसी को हेल्प करना, टेम्पोररी सपोर्ट करना। अगर कोई बच्चा मैथ में फंस रहा है, छोटा छोटा कैलकुलेशन ना जानता है, जोड़ नहीं बनाना जानता है, आप उसको टेम्पोररी हेल्प कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए, सिखा दीजिए। वही पाठ ढांचा या मचान वही होता है कि जैसे जितने भी टीचर सीटेट का पढ़ाते हैं या बीएड का भी क्लास कराते हैं तो सभी साइकिल का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि साइकिल का एग्जाम्पल इस पर एकदम परफेक्ट सूट हो रहा है। देखिए आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है, बता दिए। लेकिन ऐसे आप मैथ में भी किसी को आप जोड़ नहीं जानता है, उसको आप हेल्प कर दिए, उसको बता दिए। मान लीजिए कि कहीं प्लस छोड़ रहा है, प्लस आप बता दिए तो वही पार या ढांचा हो गया, मचान हो गया। एक ही लैंग्वेज हुआ, उसके बाद इसके फोल्डिंग, इंग्लिश इसका इसके फोल्डिंग हुआ, हिंदी पार ढांचा मचान। यहाँ बताया गया है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पार ढांचा या मचान कहलाता है। फ्रेंड्स पहले ही बता दें कि सभी टीचर साइकिल का ही बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं, साइकिल का ही एग्जाम्पल इस पर बहुत अच्छा से सूट हो रहा है। यहाँ बताया कि जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो पीछे से पकड़ कर सहारा दे रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को देखते होंगे कि जब साइकिल सीखता है तो उस टाइम उसको किसी न किसी फ्रेंड जब वो साइकिल सीखे हुए रहता है उसे बोलता है कि हाँ पकड़ो, या किसी अन्य व्यक्ति भी उसको पकड़ कर सिखाते हैं कि ऐसे चलो ऐसे चला। यही पार ढांचा हुआ, यानी कि टेम्पोररी सपोर्ट हुआ। आगे बताया गया है कि यह जो होता है टेम्पोररी सपोर्ट जो होता है, पार या ढांचा होता है जो अस्थायी होता है, यानी कि कुछ दूर जाने पर उसको छोड़ दिया जाता है। आपको अगर सिखाएगा अभी तो थोड़ा सा साइकिल पकड़ कर उसके बाद आगे छोड़ दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, वही टेम्पोररी हेल्प हुआ। अस्थायी हुआ ये नहीं कि अब पूरा उसको अस्थायी नहीं किया जाता है कि वो जब तक जहाँ तक जाते रहेगा, जब तक वो साइकिल चलाएगा तब तक उसको पीछे से हम पकड़े हुए रहे, ये नहीं होता है। उसके बाद इनका दूसरा पॉइंट है निकटस्थ या समीप विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये फ्रेंड्स जेपीडी है, जेपीटी है फ्रेंड्स। ये जेपीटी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें बताया गया है कि बच्चा के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले काम जिसे वयस्क की सहायता से उन्हें स्वयं कर सकता है। इसमें बताया गया कि बच्चा जो स्वयं स्वतंत्र कोई भी काम कर सकता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख गया, एक दिन 2 दिन गिरा, फिर धीरे धीरे चलते चलाना सीख गया। जब बच्चा पूरा क्लियरली अपने साइकिल चला लेता है खुद ब खुद, तो इसी को कहते हैं, वो क्या कहता है, निकट विकास का क्षेत्र, जेडपीडी। तीसरा नंबर आपका है एमकेओ। एमकेओ में आपका होता है मोर नॉलेज अदर है, अधिक इसमें होता है फ्रेंड्स एमकेओ में कि जो अधिक जानकार आदमी है उसे आप जो आपसे अधिक ज्ञान रख सकते हैं, जैसे माता पिता हुआ, टीचर हुए, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। जो आपका सहकर्मी है, आपका क्लासमेट ही है जो आपसे कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उसे आप सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, वही एमकेओ है। अगला आपका है निजी भाषा या व्यक्तिगत भाषा। तो भाषा प्राइवेट स्पीच क्या है इसको देखिए कि जब बच्चा 3 से 7 साल के अवस्था में कोई काम करते समय स्वयं से बात करता है तो वायोगोस्की उस भाषा को निजी भाषा या व्यक्तिगत भाषा कहते हैं। फिर जैसे देखिए निजी भाषा होता क्या है कि खुद ब खुद में विचार करना, यानी कि आप यूट्यूब पर किसी चीज़ को देख रहे हैं, अब माइंड में सोच भी रहे हैं कि हाँ भाई हमको ये गाना सुनना है या ये चीज़ हमको टाइप करना है, और उसको टाइप भी कर रहे हैं, वही निजी भाषा हुआ। यानी कि खुद ब खुद से उसमें बात करना है कि हाँ, जैसे छोटा बच्चा सबके देखते होंगे क्या खुद ब खुद कुछ कुछ बोलते रहता है, वही प्राइवेट स्पीच हुआ। आंतरिक भाषा हुआ साइलेंट या इनर स्पीच। इसको देखिए ये क्या होता है, जब बच्चे सामाजिक संचार के लिए अपनी सोच चुपचाप अपने मन में सोचते हैं, उसे आंतरिक भाषा कहते हैं। अगला है वायगोस्की की रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे या सामाजिक भी थे। वायगोस्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के कई अवस्था नहीं दिए थे। ये जो 2-3 अवस्था बताए हैं, जेडपीडी का है, वो एमकेओ है, अब पार या ढांचा, 3 अवस्था ये दिए थे वायगोस्की साहब ने। आगे दिया गया कि वायगोस्की के अनुसार बालक अपने से बड़ों की मदद से अधिक सीखता है। फ्रेंड्स फाइनली रीजन इसका ये निकला वायगोस्की साहब के अनुसार कि बच्चे जो है वो बड़े के सहारे से वो अधिक सीखता है, यानी कि उसे आप कुछ मदद कर रहे हैं, उसको आप कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखता है बड़े के हेल्प से। फ्रेंड्स तो आज का ये इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक था
समाप्त होता है। आपको ये सीटेट में बहुत हेल्पफुल करेगा, साथ ही साथ बीएड में भी हेल्पफुल करेगा। ये बीएड में आपको 5-10 नंबर का फ्रेंड से क्वेश्चन पूछता है, आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर आप इसका नोट लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप जुट कर, टेलीग्राम ग्रुप में सब पीडीएफ डाल दिया जाता है, उसे आप जुट कर ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार के लिए हमारे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, उस पर भी आपको नोट मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।